क्या नाम है आपका? राजेश बंसल। क्या बात हुई बताओ। सर अभी बाद में सर फिलहाल में कुछ नहीं हुई है सर। एग्जैक्टली लड़की राजी है, मैं भी राजी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए राजी हैं। वाइफ भी मेरी राजी है। कल कॉल की हमने वाइफ को, तो उससे भी पूछा तो वो भी कह रही है और ये भी कह रहे हैं हम दोनों इकट्ठी ही रह लेंगे। एक लड़की है हमारे बीच में, 5 साल की लड़की है मेरी, तो ये दोनों ही राजी हैं, मैं भी राजी हूँ। मैं बोला दोनों के साथ में हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में फादर नहीं मान रहे, ना मेरी मदर मान रही है बस। बाकी ये छोटा भाई है वो दिल्ली में गाड़ी चला रहा है। तो पहले शादी आपकी कब हुई थी? सर ये 4-5 साल होने वाले हैं। 4-5 साल। उससे कोई बेटा बेटी है? उससे लड़की है सर ये। कितने साल की है? सर वो 5 साल की है। 5 साल की। और ये इसके साथ रिलेशन कब से चल रहा है आपका? इसके साथ में सर 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने होने वाइफ मेरे साथ नहीं रहती सर। आप नहीं रहती? ना 3 साल वाइफ कहाँ होने वाले हैं। वाइफ गाँव में ही रहती है। गाँव रहती है। सर जब भी इनसे बोलता हूँ मैं उसे लेके आने वाला हूँ, तो ये गांव में कोई ना कोई मुसीबत बता देते हैं कि नहीं अभी बहू को ये काम है, गांव में माँ अकेली रहती है, तो इसलिए ये लोग हर बार रोक लेते हैं। लड़की को भी मेरे को जब से छोटे थे 1 साल की थी तभी इन लोगों ने लड़की को भी रख लिया, तो मैं अकेला ही रह रहा हूँ जब से। आप 6 महीने से इसके साथ रह रहे हो। हाँ। तो जो इसका हस्बैंड है, पति है, वो कितने साल से मैरिज हुई है? उसे 1 ही साल हुआ सर। 1 ही साल हुआ। वो उसका हस्बैंड आपको कुछ बोलता है, वो राजी है इस चीज़ से? वो भी राजी है इस चीज़ के लिए? नहीं सर, उसे सर अभी कोई पता ही नहीं है सर। उसे पता नहीं है? नहीं सर। अच्छा, मतलब बिना आप उसको पता होगा या बाकी उसे सारा कुछ पता है, हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता था। लेकिन उसे कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं कहा उसने? कहा ले जाओ ना, बाकी सर उसका कोई पता ही नहीं है सर। वो भी वहाँ से कमरा छोड़ के रूम खाली करके पैसे देने थे 10-15 हज़ार रुपये, वो भी भाग गया कहीं। इसका पति इसको वो छोड़ के भाग गया? हाँ जी, वो भी भाग गया। कब से भागा? जब से आपको पता चला कि आपके साथ रिलेशन, तब से भाग गया? हाँ जी। मतलब आप वजह मानते हैं अपने आप को उस चीज़ की? अब आपके जिस लड़की का जो घर खराब हुआ, इसका पति इसको छोड़ चुका है 1 साल के अंदर, आप उसको आप उस चीज़ के लिए अपने आप को वजह मानते हो? सर मैं अपने आप को क्यों वजह मानूंगा सर? नहीं, तो आपने कहा ना जब से इस लड़की का आपके साथ रिलेशन है तब से वो छोड़ चुका है ना। जब नहीं छोड़ा, अभी छोड़ा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। वही किस कारण जब के से लिए? पता होगा, जब से पता चला उससे उसको, पता लगा तभी छोड़ा ना? तो आप वजह हो इस चीज़ की, इसका घर खराब करने की? नहीं सर, मैं एग्जैक्टली घर को भी नहीं खराब कर रहा हूँ सर। वो मेरे लिए राजी है, मैं उसके साथ में राजी हूँ। एक साल में ऐसा क्या होगा कि वो आपके साथ राजी होगी और अपना इसका घर वाला छोड़ दिया उसने? सर वो सर शाम को आता था, मारपीट करता था सर, गाली गलौज देता था। उसने कभी कंप्लेंट की? सर इसने 2-3 बार सोचा, भागने की भी सोची। नहीं, कंप्लेंट की कोई? थाने में कंप्लेंट की? थाने में ना कंप्लेन नहीं की। थाने कंप्लेंट नहीं? नहीं। ठीक है, फिर अगर थाने में कंप्लेंट किए बिना वो अगर कोई कार्रवाई होती, उसके बाद अगर नहीं होती, फिर उसका राइट बनता था छोड़ना, पर पहले छोड़ दिया। फिर कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो वजह बनता है इस चीज़ को, इनका रिश्ता जो 1 साल का खराब होने की वजह से। आप मानते हो इस चीज़ को? आपको पता है कि आप 3 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो, एक अपने बच्चे की, एक नहीं अपनी सर, उन्हें तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मैं काम मना कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। वो भी राजी है भाई मेरी। कल ही मैंने कॉल कोई रिटर्न उन्होंने लिख के दिया लिख के दिया आपको? आपको लिख के दिया कि आप बुला दूसरी शादी है आपके साथ राजी है वो? नहीं, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला है गांव आ जाओ आप, गांव में आराम से फैसला कर लेते हैं। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन इन्होंने बीच में गुंडे बुलवा दिए सर। ये जो लड़की है जिसके साथ आप आए हो, इसके साथ आपने ऐसे शादी करवा ली है? नहीं सर, अभी नहीं हुई सर। हम 4 दिन से भाग रहे हैं इधर उधर, बस कर ली। 4 दिन हो गए हमें। जिन्होंने यहाँ पर आपको आप कह रहे हो आपको पीटा, जो आपने आरोप लगाया है, वो किसने बुलाया था या कौन लेके आया था आपके? वो मेरे फादर थे और मामी के लड़के हैं 2। उन लोगों ने इनने सबने प्लानिंग की थी मेरे को। बाकी आपके फादर और आपके मदर, आप कह रहे हैं कि आपको वो है ना किसी से मना करते थे? हाँ जी। उनका हक नहीं बनता? आप कितने साल हो गए आपके अंदर? सर 24 साल। 24 साल। 24 साल जो मतलब कि आपको लगता है कि आप मतलब माता पिता का इतना हक नहीं बनता कि आपको वो रोके या कुछ करे? बताइए भाई बताओ उसमें। मतलब 24 साल आपकी उम्र हो चुकी है, 24 साल में माता पिता का इतना हक नहीं होता कि आपको किसी गलत काम के लिए रोके? वो होता है, रोक सकते हैं। तो फिर इस बार में अगर वो रोक रहे हैं, वो गलत हुए कि सही हुए? नहीं सर, लेकिन एग्जैक्टली मैं भी नहीं सर ऐसे सोचा था मैंने, लेकिन सर अगली मेरी वाइफ राजी है, सब राजी है। मैंने इन्हें भी बोला है कि हम राजी हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? तो ये सारा मामला बैठ के सॉल्व घर में सॉल्व हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है? नहीं सर। तो आपकी जो आप बीच में सब आप घर में बैठ के इसके लिए राजीनामा करने के राजी हो? हाँ जी, मैं आप नहीं चाहते आपके पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई हो? नहीं सर, नहीं होता? मैं नहीं सर चाहता। तो अगर पुलिस जैसे ये सारा मामला है, पुलिस अगर आए कोई आप पिता के खिलाफ बोलोगे कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि होनी चाहिए? आप बताओ। नहीं सर, एग्जैक्टली मैंने तो नहीं सोचा। अगर प्यार से सॉल्व करते हैं मामला। नहीं, अगर जब पुलिस आती है तो आपके पिता पर कार्रवाई करती है, कोई भी कार्रवाई होती है, क्या करेंगे? कार्रवाई होने देंगे या रोकेंगे या फिर क्यों, है ना? आप कहेंगे कि करें कार्रवाई?
सर मैं तो सर कार्रवाई करूँगा सर, जब ये नहीं मानेंगे सर एग्जैक्टली तो मैं कार्रवाई करूँगा, मान जाएंगे सर मैं कार्रवाई नहीं करूँगा। मतलब 1 साल के जो रिश्ता है वो 24 साल का जो आपके माता पिता का आपका जो रिश्ता है वो सारा वो कोई बात नहीं, मतलब आप कार्रवाई कराने के हक में। सर मैं सर एग्जैक्टली नहीं छोड़ सकता हूँ सर, जो मेरा आप बेसिकली कहाँ पे, जलंधर से हो या बाहर से? सर मैं बाहर से हूँ सर। कौन से कहाँ? सर मध्य प्रदेश से। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेश बंसल। क्या बात की बताओ? सर अभी बाद में सर फिलहाल में कुछ नहीं हुई है सर, एग्जैक्टली लड़की राजी है, मैं भी राजी हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए राजी हैं। वाइफ भी मेरी राजी है, कल कॉल की हमने वाइफ को, तो उससे भी पूछा तो वो भी कह रही है और ये भी कह रहे हैं हम दोनों इकट्ठे ही रह लेंगे। एक लड़की है हमारे बीच में, 5 साल की लड़की है मेरी, तो ये दोनों ही राजी हैं, मैं भी राजी हूँ। मैं बोला दोनों के साथ में हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में फादर नहीं मान रहे, ना मेरी मदर मान रही है बस। बाकी ये छोटा भाई है वो दिल्ली में गाड़ी चला रहा है। तो पहले शादी आपकी कब हुई थी? सर ये 4-5 साल होने वाले हैं। 4-5 साल। उससे कोई बेटा बेटी है? उससे लड़की है सर ये। कितने साल की है? सर वो 5 साल की है। 5 साल की। और ये इसके साथ रिलेशन कब से चल रहा है आपका? इसके साथ में सर 6 महीने होने वाले हैं। 6 महीने होने? वाइफ मेरे साथ नहीं रहती सर। आप नहीं रहती? ना 3 साल वाइफ होने कहाँ रहती वाले है? हैं, वाइफ गाँव में ही रहती है। गाँव रहती है। सर जब भी इनसे बोलता हूँ मैं उसे लेके आने वाला हूँ, तो ये गांव में कोई ना कोई मुसीबत बता देते हैं कि नहीं अभी बहू को ये काम है, गांव में माँ अकेली रहती है, तो इसलिए ये लोग हर बार रोक लेते हैं। लड़की को भी मेरे को जब से छोटे थे 1 साल की थी तभी इन लोगों ने लड़की को भी रख लिया, तो मैं अकेला ही रह रहा हूँ जब से। आप 6 महीने से इसके साथ रह रहे हाँ। हो, तो जो इसका हस्बैंड है, पति है, वो कितने साल से मैरिज हुई है? उसे 1 ही साल हुआ सर। 1 ही साल हुआ। वो उसका हस्बैंड आपको कुछ बोलता है, वो राजी है इस चीज़ से? वो भी राजी है इस चीज़ के लिए? नहीं सर, उसे सर अभी कोई पता ही नहीं है सर। उसे पता नहीं है? नहीं सर। अच्छा, मतलब बिना आप उसको पता होगा या बाकी उसे सारा कुछ पता है, हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता था, हाँ। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं कहा उसने कहा ले जाओ ना, बाकी सर उसका कोई पता ही नहीं है सर। वो भी वहाँ से कमरा छोड़ के रूम खाली करके पैसे देने थे 10-15 हज़ार रुपये, वो भी भाग गया कहीं। इसका पति इसको वो छोड़ के भाग गया? हाँ जी, वो भी भाग गया। कब से भागा? जब से आपको पता चला कि आपके साथ रिलेशन, तब से भाग गया? हाँ जी। मतलब आप वजह मानते अपने आप को उस चीज़ की? अब आपके इस लड़की का जो घर खराब हुआ, इसका पति इसको छोड़ चुका है 1 साल के अंदर, आप उसको अपने आप उस चीज़ के लिए अपने आप को वजह मानते हो? सर मैं अपने आप को क्यों वजह मानूंगा सर? नहीं, आपने कहा ना जब से इस लड़की का आपके साथ रिलेशन है तब से वो छोड़ चुका है ना, जब नहीं छोड़ा, अभी छोड़ा है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। वही किस कारण के लिए? पता होगा, जब से पता चला उससे उसको, पता लगा तभी छोड़ा ना? तो आप वजह हुई इस चीज़ की, इसका घर खराब करने की? नहीं सर, मैं एग्जैक्टली घर को भी नहीं खराब कर रहा हूँ सर, वो मेरे लिए राजी है, मैं उसके साथ में राजी हूँ। एक साल में ऐसा क्या होगा कि वो आपके साथ राजी होगी और अपना उसका घर वाला छोड़ दिया उसने अपना? सर वो सर शाम को आता था, मारपीट करता था सर, गाली गलौज देता था। उसने कभी कंप्लेंट की? सर इसने 2-3 बार सोचा, भागने की भी सोची। नहीं, कंप्लेंट की कोई? थाने में कंप्लेंट की? थाने में ना, कंप्लेन नहीं की। थाने कंप्लेंट नहीं? नहीं। ठीक है, फिर अगर थाने में कंप्लेंट किए बिना वो अगर कोई कार्रवाई होती, उसके बाद अगर नहीं होती फिर उसका राइट बनता था छोड़ना, पर पहले छोड़ दिया, फिर कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो वजह बनता है इस चीज़ को, इनका रिश्ता जो 1 साल का खराब होने की वजह से। आप मानते हो इस चीज़ को? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰ, ਆਈ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਖੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਸਰ ਉਹ 'ਚ ਫੋਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ? ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हो कि वो राजी है, वो कह रही कि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता इस बारे में, ये झूठ बोल रहा है। पापा ने कॉल किया? झूठ बोल रहा है, आपके पापा ने अभी कॉल किया हमारे सामने, और क्या आप कह रहे हो कि वो आपकी लुगाई बोल रही है कि अगर आपने ये शादी की, अगर मैंने रोका तो आप उसको कुछ खतरा कर सकते हो। आप तो कह रहे हैं वो राजी है। सर वो राजी थे सर, इन्होंने ही सर भड़काया सर। किन्होंने भड़काया? सर इन्होंने ही सर कल कॉल किए हैं। किसने? मेरे डैडी ने सर कॉल किए हैं, उनसे कल हमारी दोनों की बात हुई है, हमारे फ़ोन में कॉल भी चढ़ी हुई है, सबकी कॉल है, इन्हें भी मैंने कॉल किया है। आप कोई प्रूफ दे सकते हो कि राजी है वो? हमारे पास प्रूफ है कि वो राजी नहीं है। सर ये तो सर मैं घर जाके दे सकता हूँ प्रूफ। कैसे घर जाके देते हो? सर वो घर बुला रहे उसने हैं। बड़ा वो कह रहे कि आपको अपने कई साल हो गए, आपने उसको रुपया भी नहीं दिया, खर्चा नहीं सर, सारा दिया सर। ये जो हमारे सास ससुर है यही हमको संभालते हैं, अगर इनका कुछ हो गया तो फिर हमारा घर वाला हमारे को कुछ नहीं देखेगा। सर अकाउंट में सर पैसे डालने हैं मैंने सर, 3-4 महीने से मैं रह रहा हूँ बाहर में, मैंने पैसे डाले हैं, वो भी हैं, उन्हें भी पता है कि हाँ हर बार ही पैसे डालते हैं। किसके अकाउंट से पैसे डाले? सर वाइफ के अकाउंट में पैसे डाले। कितने पैसे डाले? सर अभी जब मैं अभी दिहाड़ी कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, जो भी मेरा पैसा आता था थोड़ा बहुत 1000-1500 मैं खर्चे के लिए रख
भेजता था, बाकी 3-4 हज़ार रुपये उन्हें भेजते ही रहता था। अच्छा इसका सर मेरे पास प्रूफ भी है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਆਪਣਾ आपके- ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਿਲਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲੈ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੇੜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ? ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਨਾ ਨਾਲ? ਸਰ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰ ਹੱਲੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, आपने वो जो घर आपकी घर वाली और आपके पिता बोल रहे हैं कि इस लड़की से पहले आपका एक और चक्कर भी था? नो सर, नहीं था? नहीं सर, उसने वो सर मतलब ऐसे ही अफवाह फैलाई गई थी सर। अफवाह घर भी आई थी आपके और आपके पिता ने उससे बात की थी और फिर वो लड़की को पीछे हट गई थी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था सर। मतलब आपके पिता झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर ये झूठ है सर, आप सही बोल रहे हो? इसके बारे में सर मैं बोल सकता हूँ ये झूठ है सर, इसके बारे में नहीं है। अच्छा, ये झूठ है। और ये जो लड़की लुगाई आपकी जो हमसे ही बात की उसने, फिर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर मेरा नाम है मटरूलाल पनमेसुरी, मैं ग्राम कैंडी, डिस्ट्रिक्ट मेरा छतरपुर, MP 16 का रहने वाला हूँ। आज जो सारा हुआ क्या बात क्यों हुई ये बताइए पहले। बात ये हुई है सर कि मैं सर दिल्ली में ये काम कर रहे थे, तो इस औरत जो इसके साथ भागी है, इसका हस्बैंड भी है, ठीक है, और पहली औरत है दूसरी, उसने मुझे घर से फ़ोन किया कि पापा दूसरी औरत लेके ये भाग रहा। पर वो तो लड़का आपका बोल रहा है कि वो तो राजी है, कह रहे कि वो नहीं है सर राजी। अभी मैं आपको वो कह रहे फोन पे कॉल बात कर हुई रहा है। हूँ। ये सर अब जब इसको दूसरी लड़की लेके, ये बताइए सर कैसे बंदा राजी हो जाएगा? दो औरतों में दूसरी बीवी राजी हो जाएगी? लेकिन ये तो बातें बना रहा है कि मेरे लिए जलीब कर ले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, नहीं सर। आपका ही लड़का कह रहा है जो पहली बीवी है उसके साथ फ़ोन पे बात हो गई, हम घर पे बैठ के सुलझा लेंगे, हम इकट्ठे रह लेंगे। सर कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ बोल रहा। मैं कह रहा कि आपसे मैं कॉल करवा रहा हूँ उसी बहू से, तो आप बात कर लीजिए जी। वो राजी होती तो मैं क्यों आता? भाई तुम्हारा मामला है, तुझे 2-4 बीवी रखना, तू समझ, मैं क्यों भागता तेरे पीछे? जी। सर अगर मेरी कमी हो तो मैं क्यों भागता? जब तू राजी है, तेरी दूसरी बीवी राजी है, तो मुझे क्या लेना देना भाई? अब वो राजी नहीं है, वो भी केस कर रही घर पे, तो घर पे मेरी घरवाली परेशान है, तो वो कह रही कि तुम इसको पकड़ो जहाँ भी मिले। अब ये मुझे 4 तारीख से घुमा रहा कि कहीं मैं चंडीगढ़ हूँ, कहीं मैं पटना हूँ, तो सर मैं भाग रहा इसको ढूंढते। अब ये सही एड्रेस बता नहीं रहा था, सही एड्रेस है, बहू को किसी ने फ़ोन किया, तब उसने बताया कि पापा जलंधर पहुँचो तुम, तब मैं सर कल आया तो यहाँ जलंधर आ गया। अच्छा, आपके बहू के थ्रू पता लगा कि ये जलंधर में है? हाँ, जो पहली बीवी है इसकी, उसने मुझे कॉल किया दिल्ली में कि पापा वो और कहीं नहीं है, जलंधर है। तब मैं जलंधर आया, मैंने इसको कॉल किया, तो ये कह रही कि मैं यहाँ हूँ चंडीगढ़, फिर बोल रही मैं फगवाड़ा हूँ, ठीक है। तो सर मैं खोजते रहा, ये मुझे चूतिया बनाते जा रहा, इस गुस्से में सर मैं ये अपनी उम्र 24 साल बता रहा है, 24 साल उम्र है इसकी? 22-23 साल है। 22-23 साल है। पर ये जो कह रहा है कि अपने मेरी पहली बीवी जो राजी, वो कह रहे हैं हम साथ मिल के रहेंगे, हमारे माता पिता नहीं मान रहे, मतलब कि वो दिक्कत कर रहे हैं, तो ये क्या फिर झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है? ये झूठ बोल रहा है सर। अगर वो राजी हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है सर? आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का। आप अगर अपने घर में 2 बीवी रखना चाहते हो तो भाई माँ बाप को क्या लेना देना? तुम उसको खिलाओ रखो। उसको 6 साल में इसने आज तक चूड़ी नहीं पहनाई, तो वो बहू ये कह रही कि अभी तो मेरे सास ससुर जिंदा हैं, तो कल अगर ससुर ख़त्म हो गया या सास, तो मुझे इस घर में मेरा है क्या? वो तू इधर उधर के एक कांड नहीं सर, इसका ये तीसरा कांड है। तीसरा ये तीसरा कांड है। अच्छा, पहले भी, इससे पहले भी एक बार और इसने किया था। वो कैसे सुलझाया आपने? है ना, तो उसमें भी मैं सर परेशान हो गया। फिर वो लड़की मान गई थी, मैंने उसके पैर छुए कि बेटा तू इसके साथ अपनी किसी बर्बाद मत कर, ये साला किसी काम का नहीं है। अच्छा, ठीक है। तब वो लड़की मान गई थी, मैंने कहा बेटा अपना जीवन व्यतीत करना, तू खराब कर, ये साला हरामी है। तो वो लड़की मान गई थी, तो इस करके हो गया था। अब ये मानने नहीं। ये लड़की जो है, इसका कहते हैं, इसने खुद लड़के ने आपने खुद ही बताया कि इसका 1 ही साल पहले शादी हुआ है। नहीं, इसका शादी नहीं हुआ। लड़की नहीं, लड़की इसके जो पहला हस्बैंड है, पहला जो इसका घर वाला है, उसके साथ 1 ही साल पहले शादी हुई थी लड़की की। अब ये सर मुझे पता है, उसने बताया। और 1 ही साल में, हाँ, और कह रहे हैं कि ये लड़की इससे पहले वाले अपने पति से परेशान थी, इसलिए वो मेरे साथ इसका रिश्ता बन गया। ये रिश्ता अभी 10 दिन में होली को बना है। अच्छा, मैं वहाँ पे खुद मौजूद हूँ दिल्ली में। हाँ। मेरा छोटा लड़का भी वहाँ है। अच्छा, वो 10 बंदे भी हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है
ये तो मेरे से 1000 रुपये लेके गाँव जा रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ। अब पुलिस आई है, क्या कार्रवाई करोगे? कार्रवाई करवाना चाहते हो आप? क्या कह रहे थे? मैं तो सर ये चाहता हूँ कि ये वहाँ पे घर पे चले दोनों, वो अगर इसकी पहली फर्स्ट बीवी और ये तैयार है तो भाई मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा, ना मैं इनको कुछ दूंगा। मेरा इनसे रिश्ता ख़त्म, इनका रिश्ता मेरे से ख़त्म। इतना चाहता हूँ कि कोर्ट द्वारा भैया इतना कर लो, तू 4 बीवी रख ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार उसको फ़ोन लगाओ लुगाई को, जो इस पर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर, मेरा नाम है मटरूलाल परमेश्वरी, मैं ग्राम कैंडी, डिस्ट्रिक्ट मेरा छतरपुर, MP 16 का रहने वाला हूँ। आज जो सारा हुआ, क्या बात क्यों हुई ये बताइए पहले। बात ये हुई है सर कि मैं सर दिल्ली में ये काम कर रहे थे, तो इस औरत जो इसके साथ भागी है, इसका हस्बैंड भी है, ठीक है, और पहली औरत है दूसरी। उसने मुझे घर से फ़ोन किया कि पापा दूसरी औरत लेके ये भाग रहा। पर वो तो लड़का आपका बोल रहा है कि वो तो राजी है, कह रहे कि वो नहीं है सर राजी। अभी मैं आपको कह रहे फ़ोन पे बात हुई है। ये सर अब जब इसको दूसरी लड़की लेके, ये बताइए सर कैसे बंदा राजी हो जाएगा? 2 औरतों में दूसरी बीवी राजी हो जाएगी? लेकिन ये तो बातें बना रहा है कि मेरे लिए जलीब कर ले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। आपका ही लड़का कह रहा है जो पहली बीवी है उसके साथ फ़ोन पे बात हो गई, हम घर पे बैठ के सुलझा लेंगे, हम इकट्ठे रह लेंगे। सर कुछ भी नहीं हुआ, ये सब झूठ बोल रहा। मैं कह रहा कि आपसे मैं कॉल करवा रहा हूँ उसी बहू से, तो आप बात कर लीजिए जी। वो राजी होती तो मैं क्यों आता? भाई तुम्हारा मामला है, तुझे 2-4 बीवी रखना, तू समझ, मैं क्यों भागता तेरे पीछे जी? सर अगर मेरी कमी हो तो मैं क्यों भागता? जब तू राजी है, तेरी दूसरी बीवी राजी है, तो मुझे क्या लेना देना भाई? अब वो राजी नहीं है, वो भी केस कर रही घर पे, तो घर पे मेरी घरवाली परेशान है, तो वो कह रही कि तुम इसको पकड़ो जहाँ भी मिले। अब ये मुझे 4 तारीख से घुमा रहा कि कहीं मैं चंडीगढ़ हूँ, कहीं मैं पटना हूँ, तो सर मैं भाग रहा है इसको ढूंढते। अब ये सही एड्रेस बता नहीं रहा था। सही एड्रेस है, बहू को किसी ने फ़ोन किया, तब उसने बताया कि पापा जलंधर पहुँचो तुम। तब मैं सर कल आया तो यहाँ जलंधर आ गया। अच्छा, आपके बहू के थ्रू पता लगा कि ये जलंधर में? हाँ, जो पहली बीवी है इसकी, उसने मुझे फ़ोन किया दिल्ली में कि पापा वो और कहीं नहीं है, जलंधर है। तब मैं जलंधर आया, मैंने इसको कॉल किया तो ये कह रही कि मैं यहाँ हूँ चंडीगढ़, फिर बोल रही मैं फगवाड़ा हूँ, ठीक है। तो सर मैं खोजते रहा, ये मुझे चूतिया बनाते जा रहा। इस गुस्से में सर मैं ये अपनी उम्र 24 साल बता रहा है, 24 साल उम्र है इसकी। 22-23 साल है। 22-23 साल है। पर ये जो कह रहा है कि अपने मेरी पहली बीवी जो राजी, वो कह रहे हैं हम साथ मिल के रहेंगे, हमारे माता पिता नहीं मार रहे, मतलब कि वो दिक्कत कर रहे हैं, तो ये क्या फिर झूठ बोल रहा है? क्या कर रहा है ये? झूठ बोल रहा है सर। अगर वो राजी हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है सर? आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का। आप अगर अपने घर में 2 बीवी रखना चाहते हो तो भाई माँ बाप को क्या लेना देना? तुम उसको खिलाओ रखो। उसको 6 साल में इसने आज तक चूड़ी नहीं पहनाई, तो वो बहू ये कह रही कि अभी तो मेरे सास ससुर जिंदा हैं, तो कल अगर ससुर ख़त्म हो गया या सास, तो मुझे इस घर में मेरा है क्या? वो तू इधर उधर के एक कांड नहीं सर, इसका ये तीसरा कांड है। ये तीसरा कांड है। अच्छा, पहले भी, इससे पहले भी एक बार और इसने किया था। वो कैसे सुलझाया आपने, है ना? तो हाँ, कल राजी नहीं थे तुम जब कॉल करी थी तुम्हें दोपहर में। हाँ तो घर पे बुलाओ ना, तुमने तो कहा गई थी मैंने। क्या सो? गाली तो तुम दे रही थी ना पहले से, मम्मी ने गाली दी, तुमने गाली दी, फिर तुम बाद में कह रही कि हाँ हम तैयार हैं, आराम से, कोई बात नहीं, दो बीच में रह लें संगे। मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, पहले तुम जो बताओ, कल तुमने खुद बोली थी कि राजी हैं कि नहीं है? अच्छा ठीक है। वो कहती हले राजी सी, हुण राजी नहीं होना। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? आपके सामने ही बोल रही है कि मैं राजी नहीं हूँ, फिर भी आप सेकंड फोन में काटना। क्या नाम है इनका? पूनम जी। हाँ जी, हम ना हाँ पत्रकार बात कर रहे हैं। आप ना किसी के दबाव में नहीं, जो आपकी, अगर आप सच्ची में, फ़ोन कट गया क्या? अगर आप सच्ची में राज़ी हो, अगर आप इन तीनों के साथ, तो बता दीजिए, कोई आपको दबाव नहीं डालेगा, कोई आप इस किसी डरने के बाद सीधा बताइए आप राज़ी हो इन तीनों के साथ रहने के लिए एक साथ?
अच्छा, पढ़ाई बर्बाद हो रही है। नहीं ये तो कह रहा हर महीने पैसे भेजता आपको। मुझे फिर भी झूठ बोल रही। अब अकाउंट में पैसा ही डाले थे अगले महीना में, फिर उसके पहले भी पैसा डाले अकाउंट में। 2000 रुपये डाले थे, खर्च हाँ, उसके पहले 5000 डाले थे। और ज्यादा ही नहीं है हमारे पास। सही है। आपको ये खर्चा भेजता हर महीने? ठीक है सर, एग्जैक्टली मैं 1000-1200 रुपये देता है, क्या होता है? अच्छा, उसमें आपका खर्चा और आपके बच्चे का पढ़ाई वगैरह सारा खर्चा हो जाता है? नहीं तो एक खोल के अपना खर्चा नहीं उठा पाता है। उसको उसी को खिलाते हैं, कोई हमारे 1 महीने 2 महीने तक चलो ठीक है, आप बात करिए, अपने ससुर से बात करिए। ठीक है सर की नाम क्या अपना ਨਰਿੰਦਰ ਥਾਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕਲੇਸ਼ ਕੋ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਭੀੜ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੜਕੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਛੀਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ? ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਲਿਵਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ। ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰ? ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ।